नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2025 को अपने पहले पॉडकास्ट में गोधरा कांड और उस समय के कई विवादास्पद मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और पॉडकास्ट निखिल कामत के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं, विचार और अनुभवों को साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गोधरा कांड, 2002 के दंगे और अमेरिकी वीजा न मिलने के विवाद पर विस्तार से चर्चा की। गोधरा कांड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस दर्दनाक घटना को देखने के बाद उन्होंने सभी दर्दनाक दृश्यों को महसूस किया, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी ने कहा, वह एक ऐसा क्षण था जब हर किसी का दिल द्रवित हो रहा था। जब मैंने गोधरा की घटना सुनी तो मुझे सबसे पहले ट्रेन में आग लगने की खबर मिली, उसके बाद धीरे धीरे लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने गोधरा जाने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त वीआईपी होने के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। वो बताते हैं, मैंने जब कहा कि मैं गोधरा जाना चाहता हूं तो मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर सिर्फ एक इंजन वाला था और उसमें वीआईपी को नहीं जाने दिया जाता। मैंने उन्हें कहा कि जो कुछ भी होगा मैं जिम्मेदार रहूंगा और मैं लिख कर देता हूं। मुझे गोधरा जाने की इजाजत मिली और वहां पहुंचकर मैंने वह दर्दनाक दृश्य देखा जहां लाशें बिछी हुई थी। मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ, लेकिन उस वक्त मैं जानता था कि मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। मैंने अपने आप को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा कांड पर विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णयों को बहुत ही सोच समझ कर लिया। उन्होंने अपने कामकाजी रवैया और निष्पक्षता का जिक्र करते हुए कहा कि यह वक्त किसी भी राजनीतिक बयानबाजी या भावनाओं के लिए नहीं था, बल्कि इसे एक कुशल नेतृत्व और एक प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका द्वारा उन्हें वीजा देने से मना करने की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें 2005 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिका से वीजा नहीं मिला तो वह आहत हुए थे। उन्होंने कहा, जब अमेरिकी सरकार ने मुझे वीजा देने से मना किया तो मुझे लगा कि वह एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक चुनी हुई सरकार और देश का अपमान है। उस समय मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर कहा कि अमेरिका ने मुझे वीजा देने से मना किया है, लेकिन भारत को मैं उस स्थान पर देखता हूं जहां लोग वीजा के लिए कतार में खड़े होंगे। आज हम 2025 में खड़े हैं और अब यह समय भारत का है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनका यह बयान सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभवों का जिक्र नहीं था, बल्कि यह भारत की शक्ति और उन्नति का संकेत था। उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है और हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने उन कठिन परिस्थितियों में भी देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। गोधरा कांड और अमेरिका द्वारा वीजा न देने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी स्थिति को परिपक्वता के साथ रखा और यह साबित किया कि किसी भी मुश्किल वक्त में अपनी जिम्मेदारी को निभाना किस प्रकार एक सच्चे नेता का कार्य है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वह उस समय आ चुका है जब भारत दुनिया में सबसे प्रभावशाली ताकत बन चुका है और आने वाले समय में देश का प्रमुख स्थान होगा। इस पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों और देश की भविष्यवाणी को भी साझा किया। उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि अब वक्त है जब भारत ने अपनी समस्याओं का समाधान खुद खड़ा किया है और दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाने की ओर अग्रसर है। उनकी सरकार ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय सशक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है और अब देश को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड और अमेरिका के वीजा विवाद को लेकर अपने विचार साझा किए और यह बताया कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह संदेश दिया कि वह समय आने पर भारत अपना स्थान दुनिया में जरूर हासिल करेगा और इसे हम सब मिलकर संभव बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर